अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो कि हम पढ़ रहे हैं फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। तो कल हमने इसके बारे में पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो बंगाल में थी, तो औरंगज़ेब जो था वो मुग़ल एम्परर था उस टाइम पे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने राइट दिया था ड्यूटी फ्री ट्रेड के लिए बंगाल में, जिसको एनुअल पेमेंट देनी पड़ती थी 3000 रुपीज़। तो इसके बाद क्या हुआ, ये औरंगज़ेब की पीक भी मैंने आपको कल दिखाई थी। तो इसके बाद हुआ क्या, जो ये राइट उसने ग्रांट किया गया था औरंगज़ेब ने बंगाल में कि वहाँ पे ड्यूटी फ्री ट्रेड की जाए, तो वहाँ पे ऐसा हुआ, मसला हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इसको अब्यूज़ करना स्टार्ट किया। अब्यूज़ क्यों किया था वो भी मैंने आपको कल बोला, क्योंकि ये जो ड्यूटी फ्री ट्रेड थी इसमें ये इंडियन फेवरेट्स के लिए थी। इसमें जो भी पासेस उनको दिए जाते थे वो दिए जाते थे कि इनको वर सोल्ड टू द इंडियन फेवरेट्स। ठीक है, तो आज जो हमने पढ़ना है वो पढ़ेंगे हम सिराजुद्दौला, हु बिकेम द नवाब इन जून 1756, मार्चेड टू कलकत्ता, imprisoned those who were unable to flee। सिराजुद्दौला कहते हैं जो उस दिन फिर हु बिकेम द नवाब, जो नवाब बना, सिराजुद्दौला जो नवाब बना, सिराजुद्दौला जो नवाब बने, कब नवाब बने वो, सिराजुद्दौला जो नवाब बने इन जून 1756 में, तो वो कहाँ चले गए, मार्चेड टू कलकत्ता, imprisoned those who were unable to flee। उसने उन सबों को जेल में डाला जो भागने में नाकाम हुए या भागने में नाकाम रहे। उन सब को क्या किया, उसने उनको जेल में डाल दिया। ही imprisoned them who are unable to flee। तो इसके बाद क्या हुआ, the dual system which was introduced by Robert Clive was abolished by Warren Hastings, and Bengal completely came under the direct control of the company administration। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कंपनी ने अपना पूरा पावर कैसे, हाउ कंपनी इस्टेब्लिशेस द पावर। जो ड्यूअल सिस्टम था विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द रॉबर्ट क्लू, जो रॉबर्ट क्लू ने जो ड्यूअल सिस्टम वहाँ पे रखा था बंगाल में या इंडिया में, वाज एबॉलिश्ड बाय वैरन हेस्टिंग्स। तो उसके बाद वैरन हेस्टिंग्स ने वो ड्यूअल सिस्टम ख़त्म किया। कहाँ, बंगाल में। बंगाल में ड्यूअल सिस्टम चल रहा था, जो किसने इंट्रोड्यूस किया था, रॉबर्ट क्ल्यू ने। वॉज एबॉलिश्ड बाय वैरन हेस्टिंग्स, जो वैरन हेस्टिंग्स थे उन्होंने काम किया, उन्होंने जो रॉबर्ट क्ल्यू का जो ड्यूअल सिस्टम था वो एबॉलिश कर दिया, वो ख़त्म कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, what happened then, and Bengal completely came under the direct control of the company administration। तो उसके बाद इस ड्यूअल सिस्टम को ख़त्म करने के बाद, वैरन हेस्टिंग्स ने जो ड्यूअल सिस्टम ख़त्म किया, उसके बाद क्या हुआ, जो बंगाल था वो कम्प्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन आ गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पे थी, गई ट्रेड करने के लिए गई थी, जिसको राइट्स मिले थे पहले कि क्वीन एलिज़ाबेथ से, उसके बाद औरंगज़ेब ने, उसके बाद क्या बोलते हैं इसको, जो ये क्या बोलते हैं इसको, ये जो बंगाल था वो कम्प्लीटली ड्यूअल सिस्टम ख़त्म होने के बाद जो बंगाल था वो कम्प्लीटली कैम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ड्यूअल सिस्टम को ख़त्म करने के बाद जो बंगाल की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, दैट कैम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। तो कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर वो आ गया। आफ्टर दैट ये देखो, ये रॉबर्ट क्ल्यू है, दिस इज़ रॉबर्ट क्ल्यू, जिसने ड्यूअल सिस्टम वहाँ पे फार्म रखा था, बनाया था बंगाल में। तो रॉबर्ट क्ल्यू ने जो ड्यूअल सिस्टम था, इस ड्यूअल सिस्टम की वजह से क्या हुआ, जो बंगाल था, बंगाल कैम डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसकी वजह से कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन में कम्प्लीटली उन्होंने अपना कंट्रोल, इस पर डायरेक्ट कंट्रोल कर दिया, किस पे, इस बंगाल स्टेट पे। सो व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ, फोटोग्राफ ऑफ रॉबर्ट क्ल्यू। ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। ग्रेजुअल एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर फ्रॉम 18th सेंचुरी टू मिड 19th सेंचुरी आप देख रहे हैं।
जो भी जो भी एरियाज़ हैं ये 18th सेंचुरी से मिड 19th सेंचुरी में अंडर जो ब्रिटिश रूल है वो कैसे आ गया। मैं तो उसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। एरियाज़ नॉट अंडर द ब्रिटिश रूल, एरियाज़ अंडर द ब्रिटिश रूल। ये जो रेड कलर का जो ये है, रेड वाला जो हिस्सा है ये ब्रिटिश के अंडर नहीं था इन 18th सेंचुरी तक, ये ब्रिटिश के अंडर नहीं था। जो येलो येलो है दिस वन ये था अंडर ब्रिटिश रूल। तो उसके बाद आप जो सेकंड वाली पिक है इसमें देख सकते हो कि जो येलो पोर्शन है वो बढ़ गया है। तो मिड 19th सेंचुरी में आप देख सकोगे कि इन्होंने कितना सारा हिस्सा कैप्चर किया और कितने सारे हिस्से पे इन्होंने हुकूमत स्टार्ट की, कितना सारा हिस्सा इन्होंने अपने कस्टडी के अंदर लाया। ग्रेजुअली एक्सपेंशन हुआ ब्रिटिश एम्पायर कैसे एक्सपैंड हुआ फ्रॉम 18th सेंचुरी टू मिड 19th सेंचुरी। ये आप देख भी सकते हो। जो रेड कलर है दिस इज़ नॉट अंडर द ब्रिटिश रूल, this is not under the British rule, this is on, but the yellow part determines that, says that how Britishers gradually expanded their power, expanded their empire up to the mid 19th century. Thanks.